ये बात भी हम ये कहते कि निर्लज्ज सरकार है, इनको बार बार लज्जित करके हम अपना प्रयास कर रहे हैं। हम इनको निर्लज्ज करने का ठेका लेके नहीं रखा है, लेकिन लोगों को शिक्षित करने में ये निर्लज्जित हो रहे हैं। सवाल उठने पे जब जवाब नहीं मिलते तो उन जवाबों को, सवालों को रिपीट करेंगे, जनता तक ले जाएंगे। अभी एक ब्रेक हुआ था, मेरा नेट चल नहीं पा रहा था क्योंकि गांव में हूँ। मेरे बड़े भाई भी बड़े एक अलग किस्म के इंसान है, वो भी आपके जैसे ही, आपका एक छवि पाता हूं मैं उनमें। मैंने उनको कहा कि सूर्या सर भी आए हैं, और सूर्या सर ने कहा कि सिर्फ टेलीविजन पे बात करने से काम नहीं होगा, सिर्फ यहाँ बात करने से काम नहीं होगा, चौराहे पे माइक लेके घूमना होगा। तो उन्होंने ये कहा, मैं भी यही कह रहा हूँ, सारी पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्ट है, आपको जन जागरण करना होगा। क्योंकि ये सांपनाथ या नागनाथ आएंगे तो ये दोनों ही, इन दोनों को यदि रिजेक्ट करवाना हो, एक नई राजनीति की शुरुआत करनी हो, तो हमें मतदाताओं को शिक्षित करना होगा। आज हम कहें कि हम दिवाली नहीं मना रहे हैं, आज आप दर्द बता रहे हैं, ये दर्द जो लोगों के दिल में है ये चुनाव तक बना रहना चाहिए। फिर एक अफीम आ जाती है कि ये इतना बड़ा मंदिर, इतनी बड़ी ये किया, इतना बड़ा वो किया। आज अयोध्या के भ्रष्टाचार की फिर बात आपने उजागर की या उसका रेफरेंस दिया। कौन कहता है अयोध्या में भ्रष्टाचार हो गया? ये तो मानने कोई तैयार नहीं है। ये तो, हम तो ये कह रहे हैं कि चलो भ्रष्टाचार भी नहीं हुआ, हमको सिर्फ ये बता दे कि एक वांटेड मुजरिम फरार था, उससे आपने जमीन के डील कैसे करवाए? इस पे भी जवाब देने को तैयार नहीं है। अयोध्या के मेयर को ये भी पता नहीं कि पूरे अयोध्या के लोगों को चूना लगा के जो भागा है, उसको अपने ड्राइंग रूम में काजू खिला के वो डील करवाते। ये इनका राम है, ये इनकी अयोध्या है, ये इनका राम राज्य है। आपके राम और हमारे राम, और हम जब लोग आम जनता के राम तुलसीदास के राम है। आपने कहा राम की करुणा है, यहाँ करुणा नाम की कोई चीज ही नहीं है, दिल में, सीने में दिल ही नहीं है। नहीं तो कोई भी इंसान, घर में कुत्ता भी मर जाता है तो आदमी दिवाली बनाने के पहले सोचता है। मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं कि जिसकी गाय मर जाती है, भैंस मर जाती है, तो वो रोने लगता है। त्योहार मनाने के लिए 3 बार सोचता है कि हमने मेरे इतने साल हमारे साथ थी। जब जानवर परिवार के सदस्य बन जाते हैं, यहाँ तो इंसान मर गए हैं। क्या हम मात्र एक वोट देने वाली मशीन है? उत्तर प्रदेश के मतदाता एक वोट देने वाली मशीन है। चुनाव के टाइम पे निकाला, वोट डलवाया और वापस में आपको वही फेंक दिया जंगल राज में। आज तो समझ में नहीं आता, जंगल राज करे तो किसका कहे? लालू के राज को जंगल राज कहे, समाजवादी पार्टी के राज को जंगल राज कहे, कि योगी के राज को जंगल राज कहे। क्योंकि जंगल राज किसका बड़ा जंगल राज है, शायद कंपटीशन इसमें लगी हुई है। और इसके बाद भी धर्म की अफीम ऐसी चलती है। आज चित्रा त्रिपाठी को जो सवाल का जवाब जिसने दिया, जो आपने सुना और यहां बताया, उसके बाद शायद चित्रा त्रिपाठी को डांट पड़ी होगी कि ऐसे आदमी का कोट ही क्यों लिया जो सच्चा बोलता है। हम सबसे तेज है, सबसे सच्चे नहीं है। हम सबसे तेज चैनल है, सबसे सच्चे नहीं है। तो सच्चाई मत परोसो, उन लोगों के ढूंढो जो ये कहे कि अयोध्या क्या, अमेरिका में भी जाके योगी जी लड़े तो चुनाव जीत जाएंगे। ऐसे बोलने वाले लोग ढूंढो, उनका कोट लो। ये ब्रीफिंग होता है सर। इसीलिए जी। ये जो मुजरे करते हैं, जिसको अब मैं तो मुजरा भी नहीं कहता, मैं तो कहता हूं कि ये जो तृतीय पंथी लोग होते हैं, जो किसी के यहाँ बच्चा पैदा होने के बाद ताली बजा बजा के पैसे मांगते हैं, वो हालत पत्रकारिता की हो गई। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप पूछ कैसे सकते हो कि अयोध्या से ये लड़ जाएंगे तो क्या जीत जाएंगे क्या? ये सवाल कितने करोड़ का सवाल है? ये सवाल कितने करोड़ के विज्ञापन का सवाल है? ये सवाल पूछना चाहिए। इसलिए हम आपको आपके हर बात के साथ है सर, और इसीलिए आपकी इज्जत होती है। बार बार ये डर भी लगा रहता है कि सूर्या सर जितने तेज और जितने बेबाक होके बोलते हैं, हमें डर है जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में सरकारें चल रही है, हम सर आपको लगातार सुनना चाहते हैं, लोगों के बीच में देखना चाहते हैं। मैं आपको जेल में नहीं देखना चाहता,
मैं आपके लिए जमानत के लिए भागना नहीं चाहता, ये सरकार इस पे उतारू हुई है। इसलिए आपने कहा कि वो महंत को क्या निकाल के देंगे, महंत को निकालने की औकात चाहिए, लेकिन महंत के बोलने पे तवज्जो भी नहीं देते। उनके लिए महंत तब बड़ा होता है जब उनकी बात करता है। आज सत्यपाल मलिक जो बात करते हैं उस पे सरकार चुप है, भारतीय जनता पार्टी रिएक्शन नहीं दे रही है, क्योंकि उनको पता है रिएक्शन देने पे फिर तवे पे छिटा मारेगा तो मुंह पे आएगा। तो निग्लेक्टिंग की पॉलिसी है, ना मेन स्ट्रीम अखबार ना कोई चैनल, बड़ा चैनल, जो गोद में बैठे हुए लोग हैं वो सत्यपाल मलिक की चर्चा नहीं करते। जो चर्चा करते हैं उन्हें देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, इनको कोई नहीं पूछता, ये विपक्ष के पेरोल पे है, अखिलेश और कांग्रेस इनको पैसा दे रहा है, ऐसा बोल के बदनाम करने का प्रयास होता है। इसलिए बात करना जरूरी है सर, लोगों को लगातार शिक्षित करना जरूरी है। मैंने आपके आने के पहले कहा था कि जो दर्द अपने के खोने का है वो दर्द जिंदा रखना होगा चुनाव के उस दिन तक जिस दिन उसको बटन दबाना है। यदि उस दर्द पे कोई पैसे का मलम लग गया, कोई बड़ा पैसा ट्रांसफर हो गया, कोई शक्कर घी घर में पहुंच गया, कोई बड़ा एक दंगा हो गया, हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया, तालिबान करने का प्रयास किया, ये तमाम प्रयासों को बचा के हुए भी वो जो दर्द है उसको जिंदा रखना होगा। तभी इस देश की जनता समझेगी कि उनके अधिकार क्या है और वो वाकई अच्छा सुशासन चाहते हैं कि नहीं चाहते। राम मंदिर तो बन गया सर, भव्य बनेगा। इस बार 16 लाख दिए, 12 लाख दिए, अगली बार शायद 26 लाख दिए होंगे। आंकड़ा बढ़ता जाएगा जैसे मूर्तियों की हाइट बढ़ रही है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है क्या, इस पे ध्यान देना होगा। राम राज्य स्थापित हुआ क्या, इसकी बात करनी पड़ेगी। राम की मूर्ति स्थापित की, प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की, मंदिर बन गया, दिए जल गए, राम राज्य स्थापित हुआ क्या, इसकी बात करनी होगी। क्योंकि राम मंदिर, राम जी का उत्सव, ये तमाम चीजें राम राज्य से जुड़ी हुई है। इसलिए राम का नाम राम राज्य लाने के लिए किया गया था। राम का नाम सिर्फ मंदिर के लिए नहीं किया था। वो राम राज्य के मायने क्या है, वो राम राज्य है कहां, ये ढूंढना होगा। और यदि नहीं दिखता है तो कटघरे में खड़ा करना होगा कि राम का नाम लेते हो राम राज्य तो स्थापित नहीं कर पाए। राम का नाम तो रावण भी लेते थे, राम का नाम तो शूर्पणखा ने भी लिया था, राम का नाम तो विभीषण में लिया था, तो राम का नाम इंद्रजीत ने भी लिया था। रावण के दरबार में ऐसा कोई नहीं था जिसने राम का नाम नहीं लिया। तो क्या वो राम भक्त हो गए? सवाल वो नहीं है। सवाल है कि आपको राम का नाम लेकर आप कब तक ये दुकान चलाओगे और ये धर्म की अफीम दिलाओगे। ये 16 लाख दिए आज कितने लोगों का दर्द बांटेंगे या उनके जले पे नमक छिड़केगा, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अब लोगों में भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होने लगा है कि राम मंदिर और राम राज्य ये 3 अलग अलग बातें हैं। और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो राम राज्य चाहते हैं, भले ही राम का मंदिर होना हो, भले ही कि राम की मूर्ति होना हो, भले ही राम के सामने दिया जले ना जले, राम राज्य का प्रकाश इतना हो कि अयोध्या में दिया जलाने का जरूरत नहीं पड़े। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर।